नमस्कार। आज हम सीधे इंडोनेशिया का रुख कर रहे हैं, जहां फ्लोरेस द्वीप पर लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी वो फिर से फट पड़ा है। जी। हमारे पास रॉयटर्स, एपी न्यूज़ और द सन जैसी जगहों से खबरें हैं और विकिपीडिया से भी कुछ जानकारी है। तो कोशिश रहेगी कि इन सबको मिलाकर समझें कि हुआ क्या है और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये घटना है कहाँ की? ये है फ्लोरेस द्वीप, इंडोनेशिया में। लेवोटोबी लाकी नाम का ज्वालामुखी है ये। असल में ये दो जुड़वां ज्वालामुखी हैं, उनमें से एक। अच्छा, और फटा कब ये हुआ मंगलवार दोपहर को, मतलब 17 जून 2025। और जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें तो राख का एक बहुत ऊंचा गुबार दिख रहा है। हाँ, जबरदस्त गुबार था। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये 10 से 11 किलोमीटर तक ऊंचा उठा। आप अंदाजा लगाइए, करीब 33,000 फीट। बाप रे, 33,000 फीट! जी। और ऐसा मशरूम जैसा बन गया था। कहते हैं 450 किलोमीटर दूर से भी दिख रहा था। ओह, तो जाहिर है प्रशासन ने कुछ तो कदम उठाए होंगे। बिल्कुल, फौरन इंडोनेशिया की जो भूविज्ञान एजेंसी है, उन्होंने अलर्ट लेवल बढ़ाकर सबसे ऊंचा कर दिया, लेवल 4। लेवल 4 यानी सबसे गंभीर स्थिति। जी, उच्चतम स्तर है ये। और ज्वालामुखी के मुंह के आसपास, मतलब क्रेटर के चारों तरफ 7 से 8 किलोमीटर का दायरा नो गो जोन बना दिया गया है। यानी वहां जाना बिल्कुल मना है। बिल्कुल सख्त। लेकिन ये जो विस्फोट हुआ, क्या ये अचानक ही हो गया या कोई संकेत मिल रहे थे पहले से? ये बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, अचानक नहीं था। विस्फोट से ठीक पहले सिर्फ 2 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा ज्वालामुखी घटनाएं दर्ज की गईं। 2 घंटे में 50 से ज्यादा? जबकि आमतौर पर कितनी होती हैं? आमतौर पर दिन भर में मुश्किल से 8 या 10 होती हैं। तो आप देखिए, कहाँ 8-10 और कहाँ 2 घंटे में 50। ये साफ इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब जमीन के नीचे हलचल बहुत तेज हो गई थी एकदम। अब लोगों की सुरक्षा की बात करें। पिछली बार जब नवंबर 2024 में विस्फोट हुए थे, तब तो दुखद खबरें भी आई थी, कुछ जाने गई थी। हाँ, वो बहुत दुखद था। करीब 9-10 लोगों की मौत हुई थी। शायद इसीलिए इस बार प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क है। तो क्या खास इंतजाम किए गए इस बार? देखिए, एक बड़ा खतरा होता है लहार का। लहार? वो क्या होता है? मतलब अगर भारी बारिश हो जाए तो ये जो ज्वालामुखी की राख और मलबा है, वो पानी के साथ मिलकर कीचड़ का एक गर्म सैलाब बन जाता है और तेजी से नीचे बहता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक होगा। जी, बहुत। तो इसकी चेतावनी दी गई है। फिर हवा में राख फैली है तो लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। और आसपास के गांव? हाँ, जो गांव खतरे के दायरे में हैं, उन्हें या तो खाली कराया जा रहा है या फिर लोगों को दूर रहने को कहा गया है। पर अच्छी बात यह है कि इस बार अभी तक किसी के घायल होने या किसी बुरी खबर की सूचना नहीं है। जी, अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, जो राहत की बात है। पर स्थिति पर नजर बनी हुई है। ये तो हुई इंडोनेशिया की बात। क्या इतने बड़े विस्फोट का असर कहीं और भी पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है, खासकर हवाई यातायात पर। ऑस्ट्रेलिया ने तो रेड एविएशन अलर्ट जारी कर दिया इस इलाके के लिए। रेड अलर्ट? क्यों? क्योंकि ये जो ज्वालामुखी की राख होती है ना, ये विमान के इंजन के लिए बहुत खतरनाक होती है। उसे जाम कर सकती है। अच्छा, तो मतलब उड़ानें रद्द हो सकती हैं या उनका रास्ता बदला जा सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और एक और बात, जापान भी नजर रखे हुए हैं। जापान? वो क्यों? खासकर ओकिनावा का जो इलाका है, वो देख रहे हैं कि कहीं इस विस्फोट से कोई सुनामी जैसी लहर तो नहीं उठ रही। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर वो एहतियात बरत रहे हैं। जी। ये लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी, ऐसा लग रहा है कि हाल के महीनों में काफी जागा हुआ है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये लगातार सक्रिय है। नवंबर 2024 के बाद से ही इसमें हलचल है। इसी साल मतलब 2025 में मार्च में भी फटा था, मई में भी फटा था। ओह, मार्च और मई में भी? हाँ, और तब भी अलर्ट लेवल 4 तक गया था। ये हमें याद दिलाता है कि इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है। हाँ, रिंग ऑफ फायर, जहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। बिल्कुल। इंडोनेशिया में ही करीब 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ये वहां के जीवन का एक हिस्सा है एक तरह से। तो अगर हम आज की इस घटना को समेटें तो ये एक बड़ा और गंभीर विस्फोट था। जी हाँ, बहुत बड़ा राख का गुबार, उच्चतम अलर्ट लेवल, ये सब इसकी गंभीरता बताते हैं। और फौरी तौर पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन खतरा टला नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्थिति अभी भी अस्थिर है। खासकर अगर बारिश होती है तो लहार का खतरा बढ़ जाएगा। निगरानी जारी है। संक्षेप में कहें तो ये एक ताकतवर घटना है, जिसका असर स्थानीय सुरक्षा, यात्रा और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है। सही कहा। और ये लगातार हो रही सक्रियता दिखाती है कि ये ज्वालामुखी अभी शांत नहीं हुआ है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है ना,
कि जो समुदाय ऐसी जगहों पर रहते हैं, खासकर रिंग ऑफ फायर जैसे इलाकों में, जी उन्हें लगातार प्रकृति की इन ताकतों के साथ तालमेल बिठाकर जीना पड़ता है। बिल्कुल। और जब एक ही ज्वालामुखी बार बार इतने कम समय में फटे, तो ये पूर्व चेतावनी प्रणाली और लोगों की तैयारी को कितना महत्वपूर्ण बना देता है। बिल्कुल, ये घटनाएं हमें बार बार इसी बात की याद दिलाती हैं कि तैयारी और सतर्कता कितनी जरूरी है।